हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया तो इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे टॉपिक्स को और उनमें से क्या फॉर्म में एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। मीन्स एमसीक्यूज़ बट विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, सो फर्स्ट, तो स्टार्ट से पहले यहाँ पर एक वीडियो है, इसको ध्यान से देखो आप। ओके, सो क्लियर क्लाउडी मीन्स यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन को शो किया गया है और यहाँ पे मेंशन भी की गई है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये केमिकल रिएक्शन क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से। Okay, so when barium chloride reacts with sodium sulfate, so what will happen? A reaction, obviously a chemical reaction will happen here, and as a result barium sulfate and sodium chloride is formed, and this barium sulfate is precipitate. ये एक प्रेसिपिटेट है। ये जो वाइट कलर का यहाँ पर अभी आपको दिखेगा, ये चीज़, ये प्रेसिपिटेट होता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसोल्यूबल सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जो मिक्स नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? या तो फ्लोट करता रहेगा अगर इसकी डेंसिटी कम हुई, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? ये सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा कहीं। ओके, और देखते हैं अब इसमें से एमसीक्यू क्या बनता है। ओके, क्वेश्चन में आपको पूछा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? ओके, ऑप्शंस क्या है? अ सोल्यूबल सॉल्ट, अ गैस, अ सॉलिड सब्सटेंस, अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो क्लियर है, एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, और वो भी कौन सा? इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। और बात करें इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन देखो, एक तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, साथ ही साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बिकॉज ध्यान से देखो, यहाँ पर बेरियम जो है ये सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, और सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड। ओके, अभी ये बैलेंस्ड है या नहीं है? ये बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो अब ये बैलेंस हो गई है। देखो, सोडियम एंड क्लोरीन दो दो एटम्स, और यहाँ पर भी 2 एटम्स है। ओके, आई सपोज आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फिर एक रिएक्शन है, और यहाँ पे हेडिंग में मेंशन है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखा गया, कैल्शियम क्लोराइड को, एक बलून लगाया। रीज़न क्या है? जो भी गैस निकलेगी तो बलून जो है वो फूलने लग जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। चलो इससे रिलेटेड अपने देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू कैरी आउट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो मैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझाता हूँ। देखो, ये जो एग्जांपल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन का ही है। पहले समझते हैं डिकम्पोजिशन क्या है। देखो, अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन। अब अगर ये डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा है तो उसे तो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली जा रही है, ओके, मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। और वहीं अगर ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से जो है वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसे फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन। ओके, डिकम्पोजिशन को हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन यानी कि स्प्लिट होना। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? स्प्लिट होना। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में? यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं अपने। ओके, यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो एक्चुअल में क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, हीट को हम शो कर रहे हैं ट्राइंगल से, तो जब इसे हीट करते हैं तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है।
ठीक है, ये गैस रिलीज हो रही है। तो इस ये एग्जांपल क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट की वजह से जो है एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। ओके, तो अब ये क्या है, इसमें लिखा है व्हाट इज एसेंशियल टू कैरी आउट थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ लेते हैं भाई क्या ऑप्शंस है उसके साथ। सनलाइट, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, हाई प्रेशर। देखो सनलाइट हुआ तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फोटोलाइसिस हो जाएगी। हीट एनर्जी है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट प्रोवाइड करवाना। इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। हाई प्रेशर वाला तो इसमें तो है ही नहीं, है ना, वो तो फिजिकल हो जाएगा कि फिजिकल चेंज हो जाएगा कि स्प्लिट हो गया, टूट गया कोई सब्सटेंस प्रेशर अप्लाई करने पे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, सो इसमें दो लिक्विड्स को मिक्स किया गया और कलर चेंज हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, ध्यान से समझो, यहाँ पर दो सब्सटेंस लिए गए हैं। एक सब्सटेंस यहाँ पे अभी दिखता है, ये जो पिंक है ये एसिड को शो कर रहा है, और ये जो पर्पल है ये क्या है, बेस है। और जब एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो एक सब्सटेंस नया बनता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो अब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, याद करो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर राइज होगा। और एक होती है रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है रिएक्टेंट्स को हीट देंगे तब जाके वो रिएक्शन होगी। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट्स को हीट देने की जरूरत नहीं है, जब प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। ओके, तो अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है अपने HCl और NaOH मिक्स होके NaCl और H2O बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपको ये बताना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये सिंथेसिस रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, या ये प्रेसिपिटेशन है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन जो है OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो H और OH ये मिलके बना रहे हैं H2O, और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो होगी ना डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट कर लिया और इस हाइड्रोजन ने OH के साथ रिएक्ट कर लिया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपने। ओके, यहाँ पर क्या है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा और वो ब्राउन हो रहा है। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में थोड़े टाइम के लिए रखा, तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हुई होगी, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं आपने। ओके, सो सबसे पहले तो इस केमिकल रिएक्शन को समझो। ये जो केमिकल रिएक्शन है आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, देखो ये जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। रीज़न, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसकी वजह से क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन जो इनिशियली ब्लू कलर का था, वो थोड़े टाइम बाद उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि आयरन सल्फेट बन चुका है। ओके, और इससे होता क्या है, ये जो आयरन है ना इसके ऊपर जो है ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट होने लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो आयरन के ऊपर अभी यहाँ पर जो लेयर बननी शुरू हो जाती है ब्राउन कलर की, ये कॉपर की लेयर है। ओके, यहाँ पे दो तरह की है, सॉल्यूशन का कलर तो धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा, और आयरन के ऊपर क्या हो जाएगी, कॉपर की एक लेयर सी आने लग जाती है, जो क्या है, वो कॉपर है जो ब्राउन कलर की हो जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, आयरन के साथ SO4 जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन भी है रिएक्शन एक तरह से देखा जाए। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी बन गई एक तरह से, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। चलो MCQ क्या बन सकता है, पॉसिबल तो अपनों ने देख लिया कि क्या थ्योरीज बन सकती हैं इसमें। ओके, ओके, डायरेक्ट ही पूछा इन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन का कि व्हाट डज अ रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ओनली ऑक्सीडेशन, ओनली रिडक्शन, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली क्या आंसर होगा अपना, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहीं से तो बना है रिडॉक्स, RED रेड, रिडक्शन से रेड, और OX ऑक्स, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही क्या बनाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बनाती है। ओके, तो दोनों जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, याद है कॉन्सेप्ट, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, और वहीं पे अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन। ओके, चलो
नेक्स्ट देखते हैं अपने ग्रीन लीव्स अंडर सनलाइट। ओके, अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या बन सकती है। देखो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ही बनती है कि ग्रीन लीव्स जो है वो सनलाइट से रिएक्ट कैसे करती है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो वाटर है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की हेल्प से, और क्योंकि इनकी सेल्स में क्लोरोफिल होता है, तो ये ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यही होता है ना। ओके, तो इसमें क्या बन सकता है कि भाई एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखो ध्यान से, एक्चुअल में अगर आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस याद हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ओके, बट सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन तो लिखी नहीं हुई यहाँ पे। इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, दो कंपाउंड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये मिक्स होके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस भी मान सकते हैं, बट जब भी टाइप ऑफ रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करेंगे तो हमेशा क्या डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही डिफाइन करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने चिप्स पैक बीइंग सील्ड। ओके, ऑब्वियसली खाने पीने के सामान को हम जब सील करते हैं तो यहाँ पे पैकेजिंग देखो ध्यान से, इसमें देखो एक गैस भी रखी गई है ना। ये टॉपिक कौन सा आ जाता है अपना, ये टॉपिक अपना आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वाला टॉपिक है। अब रेंसिडिटी होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर या एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वो जो फूड पार्टिकल्स के अंदर ऑयल और फैट्स हैं, इनमें रिएक्ट करके इनकी क्या कर देती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है, तो इसका वजह से एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसकी वजह से टेस्ट अजीब सा हो जाता है ना, सिल ऐसा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है और खाना खराब होने लग जाता है। तो अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये है, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड इज, कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, फ्रोज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस या फ्लश विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नॉन रिएक्टिव है फूड के साथ। तो अगर ये रिएक्ट ही नहीं करेगी तो खाना तो खराब होगा ही नहीं, है ना, तो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो पैकेजिंग में जो हवा लगती है ना, जैसे लेस का कह देते हैं कि इसमें तो हवा भरी हुई है, वो हवा एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन भरी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आयरन पर रस्ट लगना। ओके, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आयरन पर रस्ट है। अब ये आयरन पे रस्ट होता क्यों है, इसका रीज़न भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कैसे, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है। तो बट एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, एक्चुअल में आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर की प्रेजेंस में आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और यही हाइड्रोक्साइड बाद में जाके क्या बनती है, रस्ट बन जाती है। अब यहाँ पे मैं XH2O लिख रहा हूँ बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितने क्रिस्टल, ये XH2O एक्चुअल में क्या है, क्रिस्टल वाटर है। वाटर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है कि मान लो ये कंपाउंड बना है आयरन ऑक्साइड वाला, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो ये फेरिक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, एक्चुअल में फेरिक ऑक्साइड में बीच बीच में फेरिक ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। ठीक है, ये फिजिकली बाउंडेड है, केमिकली बाउंडेड नहीं है, ये फिजिकली बाउंडेड है। तो इसकी वजह से इस चीज़ को बोलते हैं हम क्रिस्टल वाटर की, जो दिखने में उसको लिक्विड फॉर्म नहीं रखेगी, ये पाउडर फॉर्म ही रखेगा। ये जो है ना, ये पाउडर दिखता है, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टेलाइन वाटर भी बोल देते हैं। ओके, अब इससे रिएक्शन क्या बनती है। ओके, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट डायरेक्ट ही पूछ ले, और बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है, रस्ट का बहुत बार पूछा जाता है केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट वाला ही, फेरिक ऑक्साइड। ओके, Fe2O3 होगा यहाँ पर, है ना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये होगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2O। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यूजिंग कोल्ड पैक ऑन इंजरी, मतलब जब भी चोट आ जाती है, मोच वगैरह या स्प्रेन एकदम से आ जाता है, तो हम आइस बैग का यूज़ करते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके,
है ना, आइस बैग का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका? इसको आपको एक्चुअल में रिलेट करना चाहिए क्लास 9th से। अब आप याद करो, क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर था ना मैटेरियल और सराउंडिंग, उसमें ना एक इवेपोरेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने। अब यहाँ पे इवेपोरेशन तो नहीं है, बट मैं रिलेट कर रहा हूँ। इवेपोरेशन में क्या पढ़ते हो कि भी जो वाटर होता है वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो यही चीज़ है कि एक्चुअल में जो हमारी स्किन है, आइस जो क्या करती है, आइस उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों, याद करो, ये वाला टॉपिक बन जाता है अपना लेटेंट हीट वाला, कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो हीट एब्जॉर्ब करके 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, बट हमारी बॉडी से हीट चली गई है। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी कोल्ड हो गई है थोड़ी सी, यानी कि आसपास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा स्लो हो गया है, जिसकी वजह से सेंसेस जो है वो स्लो डाउन हो गई और हमें दर्द कम होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन कोज अ कोल्ड पैक टू एब्जॉर्ब हीट एंड बिकम कोल्ड। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब ऑब्वियसली ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वही आता है, आयरन्स का आयरन नेल जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की गई है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। ओके, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वो भी कौन सा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जल्दी जल्दी में डबल डिस्प्लेसमेंट पे बहुत सारे जो है इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, ये नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब दो अलग अलग केमिकल्स होंगे। इसको आप ऐसे समझो, मान लो एक केमिकल है AB, एक रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट है CD। तो इससे क्या होता है, A जो है वो D से रिएक्ट कर लेता है और B जो है वो C से रिएक्ट कर लेता है, तो कंपाउंड बन जाते हैं AD और CB, मान लो ये कंपाउंड, तब डबल डिस्प्लेसमेंट है। बट यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पर एक कंपाउंड है CD मान लो, तो इससे क्या होगा, A ने C को रिप्लेस कर दिया तो AD बन गया और C अलग होगा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पर यही हो रहा है। बाकी तो वो कलर का तो याद है, वो ब्लू कलर, ये तो ग्रीन हो गया थोड़े टाइम बाद, है ना, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर ग्रीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन एग्जांपल वही अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो वही दो कलरलेस सॉल्यूशन मिलके वाइस प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन इक्वेशन ही दे दी कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या रेडॉक्स। देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं पूछा, इन्होंने चेंज कर दिया टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो बेरियम है ये तो रिएक्ट कर रहा है सल्फेट से, और जो सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, या इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब ये प्रेसिपिटेट ही है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, इसी के साथ अपने आज ये सेकंड वीडियो भी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब चैनल।